गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भगवान कृष्ण के जो उपदेश है, ज्ञान है, वो भगवान 66 में समापन किया। इसलिए सबसे वाइटल इम्पोर्टेंट श्लोक है ये 66 को गीता का सार माना जाता है। कभी भी कोई गीता चैंटिंग जब करते हैं लास्ट में फिर अगेन इसको करते हैं, तो गीता का सार है। उसके बाद खुद ही भगवान कहते हैं जो इस गीता को जो बोलते हैं वक्ता, उनके पूजन, उनके फल वो किस प्रकार मेरे प्रिय है वो बता। फिर उसके बाद जो अध्ययन करते हैं उनके बाद, फिर उसके बाद जो श्रोता है, जो श्रवण करता है, उनके बारे में बता। इसके बाद अर्जुन को मौका दिया, अर्जुन मैंने जो ये प्रवचन दिया है, ज्ञान तुमने सुना है, क्या एकाग्र मन से सुना है? 72 में बताया। क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ है? बस तुरंत अर्जुन को मौका मिला बोलने के लिए, यस नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया। जब भी किसी को ज्ञान मिलता है गुरु के कृपा से मिलता है, तत्प्रसाद। अर्जुन के लिए फायदा है कि गुरु भी और भगवान भी एक ही है। तो हम लोग भी जब ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु की कृपा, पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के हम लोगों के वासना, वेदांत वासना के कारण हमें इस मार्ग में प्रवेश करते, मगर कृपा भगवान की और गुरु की कृपा है। फिर अर्जुन व्यवहारिक दृष्टि से कहते यस मैं आपके वचन पालन करूं। जो अर्जुन मना किया था नयोत से इति गोविंद, द्वितीय अध्याय में अभी कहते हैं, बस इन दोनों का हो गया संपाद। भगवान खुश हो गए, अर्जुन ने भी बता दिया, अब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तब संजय स्टार्टिंग किया था गीता, ये महाभारत के अंतर्गत ही। तो धृतराष्ट्र ने पहले पूछा था, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत, संजय पूछा था। फिर टोटल संजय ने शुरू किया, फर्स्ट चैप्टर पूरा संजय का ही क्या क्या अवस्था है। बीच में अर्जुन उवाचा या अर्जुन बोल रहे हैं करके संजय बता रहे थे, अब संजय बोल रहे हैं। तो कल हमने 74 भी देखा था, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इममं श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम्। तो ये संजय कह रहे हैं, तो 74 में संजय कहा है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था 5, 6, 7, 8 4 श्लोक है अभी। अब संजय कंटिन्यू करते, उनको जो ये संवाद मिला इसके कारण हुआ, जैसे अर्जुन ने कहा कि भगवान त्वया प्रसाद, आपकी कृपा से। अब संजय कहते हैं वेद व्यास की कृपा से। 75 उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो संवाद है ये अश्रौषम मुझे सुनने के लिए मिला, अद्भुतम एंड रोमहर्षण। अद्भुत है क्योंकि विराट रूप दर्शन दुर्लभ है, तो उन्होंने देखा, संजय ने देखा इसलिए अद्भुतम कहा। और उस समय जब देखा तो उनका रोमहर्षण हुआ था, तो ये इसलिए अद्भुतम रोमहर्षण कहा। अब इसको आगे बढ़ा के कहते हैं, अभी 1, 2, 3 कह रहे हैं, आगे बढ़ा के
और लास्ट में संजय ही समापन करेंगे। ठीक, 75। संजय उवाच व्यास प्रसादाश्रितवान् एतद्गुह्यमह्यं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, मुझे जो सुनने के लिए मौका मिला ना, ये भगवान वेद व्यास जी के प्रसाद से। महाभारत में कथा है, भगवान भी टलते गए, युद्ध न हो, शांति दूत बन करके गए थे। वेद व्यास जी बीच बीच में आते थे और जिसको जिसको सतर्क करना कर देते थे। इवन द्रौपदी को भी सतर्क करते थे, धृतराष्ट्र को भी सतर्क करते थे और काम देते थे, विदुर इनको समझाओ। तभी महाभारत में विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, प्रवचन दिया। और जब जब धृतराष्ट्र रात में विक्षिप्त होते थे ना, महाभारत में वर्णन, तो एक तो मनुष्य विक्षिप्त होता है तो किसी को ढूंढता नहीं है, ना गुरु है, ना उपदेश है, ना शास्त्र है। तो कभी कभी विक्षिप्त होते हो तो वो सो जाते होंगे, और गांधारी बड़े पत्नी व्रती है और उपदेश भी जानती है, ज्ञानी भी है, समझा देती होगी। और बहुत जब होता है वो नहीं हो समझ पाते, नींद में नहीं आती, तब वो विदुर को बुला। अब भैया ने बुलाया है, राजा भी है, तुरंत आ गए। कहते मेरा मन विक्षिप्त होता है, अब बताओ। तो विदुर जी प्रवचन देते थे, ये विक्षिप्त होने का कारण है कि आपके अंदर कामना है, आपके अंदर आशा है, आप पुत्र मुंह हो। विदुर कभी नहीं डरते थे, जो बोलना है बोल देते धड़ाधड़। कभी कभी भीष्म के साथ कुछ बोलना है, तुम बताओ तो सही। जब वो भगवान माने पंच पांडव प्रचार हो गया कि वो जल गए, और इनको पता था कि ये नहीं जलेंगे, इन्होंने ही सब व्यवस्था की। क्या हुआ, तुम कुछ बताते कि नहीं है, ऐसा करके गुस्से होते थे। तो विदुर कहते थे, हे पितामह, पितामह तो ने पिता ही होंगे, है ना। तो अर्जुन युधिष्ठिर के लिए पितामह, विदुर के लिए पिता, चाचा देखो, बड़े फूफा बोलते, इस दृष्टि से वेद व्यास और भीष्म भाई भाई हो गए। एक के पिताजी, एक के माता जी, सेम है। तब कहते हैं आपसे ही तो सीखा है पिता से, कि कोई काम संपूर्ण न हो तो गोचर में रखा है, गुप्त रखा है। मैं तुरंत ही आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसके बाद वो खबर करते, जब सुरक्षित पहुंच जाते थे, इनको सब कुछ बता रहे थे। क्यों ना हो, धर्मराज के अवतार है, अभिशाप के कारण 100 साल शूद्र के रूप में आए। इसलिए जब वो मैत्री से मिलते हैं ना विदुर, भगवान कृष्ण उद्धव को ही कहते हैं, विदुर चाचा के लिए मैं थोड़े से चिंतित हूँ, तुम मिलोगे हरिद्वार में, पहले यमुना के किनारे आसपास मिलते हैं, और तुम उनको मैं जो ज्ञान दिया वो ज्ञान मैत्रेय जी इनको देंगे। इसीलिए तुम उनको मैत्रेय जी के पास भेजते। मैत्रेय जी के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं ये लोग। तो जब कथा कहते हैं, भागवत में वर्णन है, महाभारत में तो है ही, प्रश्न पूछते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न था तृतीय स्कंद में विदुर का।
कि मनुष्य सुख चाहता है, नंबर वन। मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, नंबर टू। दुख नहीं चाहता है, नंबर थ्री। मगर दुख नष्ट नहीं होता है, नंबर फोर। एंड दुख बढ़ता जाता है, नंबर फाइव। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ ना, तो बोलो। इसमें लगे हुए थे, अच्छा नोट में। अच्छा, तब इसके लिए उपाय क्या है? तब उपदेश देते हैं, अवतार भागवत आदि बहुत कुछ बोलते। तब बीच में बोलते हैं, हे व्यास नंदन। फिर कहते हैं, हे धर्मराज के अवतार। मैत्र को पता है ना, आप तो धर्मराज को अवतार है, आपको सब पता है। केवल लीला की दृष्टि से आप पूछते हो। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया है तब पूछते हो, है ना। तो वेद व्यास जी आए और देखा कि अभी युद्ध होने वाला है, डिक्लेयर भी हो गया है। तब आकर के धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र तो प्रणाम करते थे, सबको सम्मान देते थे। वेद व्यास जी है, भगवान के अवतार है और उनके पिता है। कहते तुम ये युद्ध है, इसका युद्ध का नाम है महाभारत। इससे पहले इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, केवल देवता और असुर संग्राम बताया जाता है सत्य युग में। ये जो द्वापर युग में युद्ध है, महाभारत युद्ध। और इसमें धर्म और अधर्म का युद्ध है, बताया उन्होंने क्लियरली। धर्म और अधर्म, तुम्हारे जो पुत्र है वो धर्म में, लांछन करके झूठ करके इन लोगों के इंद्रप्रस्थ का तुमने लिया। तुमको तो हस्तिनापुर दिया गया था, पांडु के उत्तराधिकारी के रूप में तुमने। उन लोगों के परिश्रम से और कृष्ण के सहाय से उनने इंद्रप्रस्थ बनाया। और दुर्योधन के जो लोभ है, जो गुस्सा है, द्युत क्रीड़ा से उन्हें ठगा। तो अधर्म में तुम लोग, और जितने भी राज्य राजा लोग हैं कौरव पक्ष में है, सब अधर्म में, और वो लोग धर्म में। इसलिए कृष्ण उनके साथ। ये बड़ा युद्ध होगा, रोमांचकारी होगा। तुम अगर देखना चाहते हो तो मैं 18 दिन के लिए तुम्हें आंख दे दूंगा, तुम देख सकते हो। और ये 18 दिन का होगा, उसके पहले भी नहीं होगा। भीम का एक बेटा था, बर्बरी। वो बोला कि मैं तो एक दिन में खत्म कर दूंगा। सचमुच वो किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया भगवान का नाम। भगवान ने उस पर, फिर उसका सिर रहा, वो देखता रहा। क्योंकि जो नियम बनाया गया है 18 दिन का, वही रहे। 18 दिन होगा, तुम देख सकते हो। अब इनको डर लगा, धृतराष्ट्र को। उनको पता ही है कि मेरे पुत्र सचमुच अधर्म में। बचपन से ही पांडव लोगों को सताता रहा, घृणा करता रहा। और उसके कारण मैं भी प्यार से, खुले से इन लोगों को प्यार नहीं कर पाता। जब वो करता था मैं अनुमोदन कर लेता था। उनको सब पता है। ऊपर से सब व्यवस्था है, इसलिए खान पान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कभी प्रणाम करते थे ये लोग बचपन से, अच्छा से प्रणाम। पर अंदर से जो प्लान करते थे दुर्योधन, कर्णा, दुशासन, इनको पता होते हुए भी ये मना नहीं करते। गांधारी को पता नहीं चलता था, अंधी थी। जब पता था चलता था, वो मना भी करते थे। इनको बोलता आप बोलो, आप राजा हो ना, तुम अपने पुत्र के हित नहीं देखते हो करके इनको टोक देते थे। तो धृतराष्ट्र को पता था ये अधर्म के पक्ष में है मेरे पुत्र, धर्म के पक्ष में है युधिष्ठिर। युद्ध होगा तो जीतेंगे,
अभी देखो ना, थोड़ा सा ही डिक्लेयर क्या हो गया कि चल पानी बंद कर देते हैं, दिशा बंद कर देते हैं, और जो सब 48 आवर्स में वहां उनको हलचल मत दियो, वो बड़बड़ाने लग, बोल नहीं पाते ठीक से। हम भी करेंगे ना, करो। अटारी जब बंद हुआ तो वो बाघा तो बंद ही होगा ना। हम लोग बाघा बॉर्डर बोल रहे हैं, इसलिए हमारा जो जगह है वो अटारी है, उनका बाघा है। तो डर तो लगता ही है। केवल परमाणु बम के बारे में बताया, हमारे पास भी है। इन्होंने कहा क्या हम फ्रीज में रखने के लिए रखा है? हमारे पास भी है। अब युद्ध होगा तो हारेंगे ही तो है, नुकसान दोनों को होगा। और यहाँ भी महाभारत में पांडव लोगों का भी बहुत मर गए, इसलिए युद्ध के बाद फिर युधिष्ठिर दुखी हुए, जैसे युधिष्ठिर युद्ध के पहले अर्जुन दुखी हुए थे। चलिए टॉपिक। वेद व्यास जी ने कहा कि देखना चाहते हो तो क्षमा करें, नहीं देखना चाहता, क्योंकि जो भयावह दृश्य होगा, मर्मांतक घटना होगी, जो भी है दोनों ही मेरे पक्ष है, मामका पांडवा वो मेरे ही है, इसलिए मैं नहीं देखना चाहता। मैं एक काम, तुम्हारा जी ये पर्सनल सेक्रेटरी है, सेवक है, सारथी है, संजय, उनको मैं देता हूँ, वो देख सकेंगे। संजय आश्चर्य हो गया, हाथ जोड़ दिए होंगे। सोचो तो, महाभारत जब चल रहा था तो उसके सीन याद करो, तो संजय को छुआ होगा। जब युद्ध होगा, शुरू से ही तुम देख सकते हो, जिसका जो मन है वो भी जान सकते हो तुम। कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, वो सब जान सकते हो यहीं बैठकर। सोचो, दिल्ली से, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र है लगभग 200 किलोमीटर, हमारे से 60-70। इसलिए कोई आता है तो मैं कहता हूँ पटियाला शहर देखना है, सारनाथ देखना है, और नेक्स्ट चलो कुरुक्षेत्र। यहाँ पर मैं अभी 4-5 साल में लगभग 8-10 बार जा चुका। तो यहां से तुम देख सकते हो। तो संजय के पास हो गया ज्ञान। अब जब महाभारत शुरू हुआ, संजय ने कहा कि हे राजन, क्या मैं आपको बताऊं? टोक दिया था उन्होंने, अभी नहीं, मैं जब जब तक नहीं बोलूंगा मत बोलो, ना भी कुछ नहीं बोलना। अब पहले से डर है। जब भी क्रिकेट देखते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल, उल्टा कर रहा हूँ, पाकिस्तान भारत चल रहा, जो पाकिस्तान के लोग शुरू से नहीं देखते, क्यों? हर जगह लास्ट में देखेंगे। और भारत के लोग शुरू से ही देखते हैं, क्या? ले आओ थोड़ा चनाचुर पापड़ सब खाओ और मस्ती में करो, और हो तो उछलो, मारा छक्का, अरे तुम क्यों उछल रहे हो, यही तो मजा है। उन्होंने मना कर दिया, मैं बोलूंगा। अब जब उनको खबर मिल गई 10वां दिन में, भीष्म ने सरसैया हो गया, अर्जुन ने तीर लगाया, तब कहा कि बताओ बेटे, शुरू से बताओ। समझ में आ रहा है? ये रनिंग कमेंट्री नहीं है रे, मगर जब बोल रहे हो लग रहा है कि रनिंग कमेंट्री। तब वो क्या कह रहा बताए, शुरू से स्टार्टिंग। धर्म क्षेत्र प्रश्न पूछा, क्या किया बताओ। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। ये जो प्रश्न डायरेक्ट है ना, ये 10वां दिन का है, भीष्म सरसैया के बाद। मगर जब वो बोल रहे हैं रनिंग कमेंट्री जैसा, संजय हुआ सेकंड नंबर श्लोक, फिर कहते हैं ना, पहला अध्याय का संजय शुरू हुआ ना यहाँ पर, बोलो संजय क्या है वो। संजय हुआ दृष्टा तो पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन। स्टार्टिंग में फोकस कर देते हैं, वो महाभारत में बड़ा सुंदर दे रहा था ना,
वो जब बैठते रहे उनके आंखों से फिर वो गुल 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 हो गए। हे राजन, विराट सैन्य को देख करके आपके पुत्र दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए। ये सेकंड नंबर, यहाँ से शुरू करते 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 गीता का प्रवचन आ गया, क्योंकि भगवान अर्जुन ने मना किया युद्ध करने के लिए, भगवान तब वो कह रहे हैं ये जो मुझे मिला व्यास के कृपा से, क्योंकि अभी तक है ये 18 दिन का, जब युद्ध हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना, ये तो पहला दिन का प्रवचन है। उसके बाद 10 दिन तक आ गया बोलने के लिए, फिर बुढ़ा थक गया होगा, ऐसे भी तो अंधे हो गया, मुझे भी रेस्ट लेना है, तो वो लेके चले गए होंगे। फिर सवेरे थोड़ा सा स्नान करके भोजन करके, गुरुदेव तो मजा बोलते थे, सिटिंग इन हिज प्लेस, in his palace, in his throne, and taking Kashmiri grapes. ऐसे ही अब देखना सुनना, मुझे याद है सिद्धवड़ी, one by one he asked Sanjay, my sons and Pandavas, what did they do? वो संजय in the battlefield of Kurukshetra, then Sanjay started. तो थक गए होंगे, फिर नेक्स्ट में 11वां दिन यहाँ तक हुआ। फिर 11 दिन में क्या हुआ सब धीरे धीरे, जब कुछ कोई मर गया होगा, अभी अभी हो गया, मर गया, चलो पलंग में लेके चलो, ऐसे ही हुआ। संजय कह रहे हैं व्यास जी के कृपा से। एक तो व्यास भगवान गुरु हैं, जगत गुरु, वेद व्यास जो परम गुरु है, सारा हिंदू धर्म के जितना ग्रंथ है वो वेद व्यास है। व्यासोचिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत, ये सारा ग्रंथ व्यास के उच्छिष्ट है, व्यास से बोला हुआ है। उच्छिष्ट माने झूठा, व्यास से ही बोला गया है। गुरु है, कलावतार है, और व्यास ने कृपा किया। क्यों ना हो, बलराम भगवान ने वो सूत को आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ बोलने लगे। रोमहर्षण के बेटा उग्र श्रवण, भागवत के कथा नहीं विस्तार करके उन्होंने ही मार दिया रोमहर्षण को, क्योंकि वो अहंकार होकर कथा कह रहा, भेज दिया एक दिन का। फिर ऋषियों ने क्या, बड़ा मुश्किल हो गया, ये हमारा कथाकार थे, आपको ब्रह्म हत्या हुई, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या करना है? यज्ञ करना है, तीर्थ करना है, स्नान करना है, दान देना है, दक्षिणा देना है, ये वो कर लो। और क्या समस्या? हम प्रवचन कैसे सुनेंगे? वही बोल रहे थे। तब बलराम ने कहा कि उपनिषद में वर्णन है, आत्मा वही जायते पुत्र, ये बृहदारण्यक उपनिषद है। आत्मा ही पुत्र रूप में, पिता ही पुत्र रूप में जन्म होता है। इसका कोई पुत्र है? वो छोटा सा लड़का था 5 साल का, बेटा हुआ था, उसे सोच रहे थे क्या हो रहा है। अभी कुछ ना समझ ही नहीं आते, जैसे अभी पहलगाम में ठक 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 सब मार दिया, छोटे बच्चे को छोड़ दिया, तो बच्चे समझ में नहीं आता क्या हो गया, बोल नहीं पाते। तो एक दिल में एक छोटा बच्चा वो बोलता है, गुजरात का उसको, कि आए और लोग जो बैठे थे बोले कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, अलग अलग हो गए। और जब अलग अलग होते तो मानने लगे, पता रहा। तो वेद व्यास जी की कृपा से मैं बोलने लगा। आपको पता है महाभारत में वर्णन है, 18 दिन जब खत्म हो गया ना युद्ध, तो धृतराष्ट्र देखने के लिए चाहा। अब देख तो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मना किया। अब छूना चाहते हैं दुर्योधन का शरीर कहाँ है, ठीक। तो 18 दिन के रात जब हो गया, संजय ने कहा कि हे राजन, मुझे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वेद व्यास जी की कृपा से 18 दिन के शाम तक, युद्ध तक मुझे शक्ति मिली थी।
अब जैसे अंधकार में साधारण मनुष्य देख पा रहा है, वो मुझे भी वैसे जो ज्ञान है कुछ भी नहीं बोलिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं व्यास की कृपा से मुझे मिला। व्यास प्रसादात योगेश्वरात कृष्णात परम। जो भगवान कृष्ण ने परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो गुह्य ज्ञान व्यास की कृपा से मैंने सुना, साक्षात सुना। ठीक है ना। अब आगे 76 इसी को ही दोहरा रहे हैं। उनको सच बोल रहे हैं। संजय भक्त है भगवान कृष्ण का। संजय धर्मपरायण व्यक्ति है। संजय जानते हैं धृतराष्ट्र के जो व्यवहार है, हालांकि ये हस्तिनापुर में रहते थे और वो लोग इंद्रप्रस्थ बनाए, बस कुछ ही दिन में इंद्रप्रस्थ राष्ट्र यज्ञ किया और वो दुर्योधन आदि। देखो भगवान माने युधिष्ठिर कितने अच्छे हैं। दुर्योधन को दायित्व दिया था ट्रेजर, धन संपत्ति बांटने में, सोचो। भीमसेन किचन डिपार्टमेंट, अर्जुन कलेक्शन करके लाए, नकुल और सहदेव अपना अपना काम था। भगवान कृष्ण बिना मांगे ही सेवा करते। कर्ण को भी दिया गया था, वो भी दान है, ये दोनों मिलकर। तो ये लेकिन करप्ट कर दिया होगा, डजंट मैटर। युधिष्ठिर कहते हैं धन आया है जाने के लिए, इनके हाथ से जाने दो। नाम तो युधिष्ठिर का हुआ ना राजसूय में, ये बांटता था। ये हस्तिनापुर का राजा, रियली राजा नहीं है, जबरदस्त है। जैसे पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट या मिलिट्री के मेन और प्राइम मिनिस्टर, जैसे आप एक करता है दूसरा, इस प्रकार राजा रियली धृतराष्ट्र, और ये सब चला रहा। अब दिन घटना घट गई, वो जल में स्थल, स्थल में जल हो गया, हंसने लगे। देन उसने सोचा कि कुछ करूंगा। देन युद्ध को बुलाया, खेल और हराया। तो संजय अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब अन्याय हुआ, अधर्म हुआ। उन लोगों ने अपने परिश्रम से पांडव वन दिया था। इंद्रप्रस्थ एक जंगल ही था, उसको उनके कृपा से इंद्र और अलग अलग लोग हेल्प किया, भगवान कृष्ण ने हेल्प किया और बनाया। इधर दो है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। ये सब मॉडर्न दिल्ली के हिसाब में आए। तो उसके बाद उन्होंने वो, संजय जानते थे कि ये, इसलिए उनके अंदर से जो अभिव्यक्ति है ना, वो अभिव्यक्ति आ जाती। और कृष्ण के उपदेशों के कौन भक्त न बनेगा, कौन उनके प्रति स्नेह नहीं होगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं देखो, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। इसको बार बार दोहराया। केशव अर्जुन के ये जो पुण्य अद्भुत संवाद है। लेकिन अद्भुत शब्द पहले भी बताया था और अभी फिर बता रहे, है ना। पहले कौन से श्लोक में बताया था, अद्भुतम रोमहर्षणम 74। अभी हम लोग देख रहे हैं 76। फिर बताए, अभी क्या बता रहे हैं। हे राजन, इन दोनों के अद्भुत संवाद सुन करके और उसको स्मरण करके, संस्मृत्य संस्मृत्य,
स्मरण करके मुहुर्मुहुः हृष्यामि, बार बार, मुहुर्मुहुः ने बार बार मैं खुशी हो रहा, हर्षित हो रहा। वहां पर रोमहर्षण का था ना, उसी को यहाँ शब्द में हर्षित हो। यहाँ पर क्या है, बार बार में याद कर, फिर याद करने के बारे में 77 तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। 76 77 सेम वर्ड फिर दोहरा है। संस्मृत संस्मृत शब्द दोहराया, हृष्यामि दोहराया, वहां मुर्मु, यहाँ पुनः पुनः शब्द सेम है। हरे है, हरि के अति अद्भुतम रूपम, विराट दर्शन, जो विश्व रूप 11 चैप्टर। अद्भुत रूपम पहले भी बताया था। अद्भुतम, अद्भुत क्या होता है, जिसका कोई कार्य कारण संबंध ना हो, वो अद्भुत। अद्भुत रूपम, संस्मृत्य संस्मृत्य, याद करके। जैसे कोई घूमने के लिए कहीं गए, स्विट्जरलैंड हो गए, अच्छा जगह देख के बहुत अच्छा लगता है, याद करके अच्छा लगता है। तो संस्मृत्य संस्मृत्य, याद करके महान विस्मय, अगेन विस्मय, पहले अद्भुत का, अब विस्मय का। विस्मय में मनुष्य के पास कोई आंसर नहीं, और अद्भुत में कोई कारण नहीं। विस्मय होगा, अहम पुनः पुनः पश्यामि, मैं बार बार याद करूं। अब ये चुप धृतराष्ट्र, उनके अंदर 2-3 श्लोक में भाव अभिव्यक्ति आई, रोक नहीं सके वो। व्यास की कृपा को उन्होंने समर्पण किया, उनके प्रति आभार प्रकट किया। संजय, देखो संजय माने क्या, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो, शूद्र है, मगर जिनके पास बहुत कुछ ज्ञान हो। सारथी भी जानता होगा। विदुर तो मंत्र थे, हाई पोस्ट में थे, जो सेवा कर सकते हैं। हमेशा तो गंधारी या सेवक या सेविका नहीं रहेंगे, तो संजय सेवक का भी हाथ पकड़ करके रथ में लेना, और संजय सारथी भी थे, संजय गुप्तचर भी थे, संजय खबर भी देते थे। महाभारत जब पढ़ेंगे संजय के चरित्र बड़ा करना नहीं, जस्ट डिटो विदुर जैसे। और विदुर जैसे स्पष्ट बोलते थे, संजय भी स्पष्ट बोलते। कभी कभी संजय बोलते थे तो रुको अभी मत बोलो बोलते थे, धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगता, मगर विदुर को बोल नहीं पाते, क्योंकि विदुर भैया भी। और विदुर के जो भाषण बड़ा प्रिय भाषण यार। अब जो हुआ था ना, जो महाभारत उसमें भी आप देखना, विदुर बड़ा सुंदर में हे तात्री, बड़ा सुंदर से बोलते। संजय खरे खरे बोल रहे, इसलिए संजय, और संजय अधस्तन कर्मचारी है। विदुर विदुर तो कर्मचारी नहीं है, प्रधानमंत्री है। अपमान हुआ तो छोड़ के गए। और विदुर बड़े क्षत्रिय है, माने ये व्यास जी का पुत्र है, केवल जो गर्व है वो दासी है, उनको सब कुछ पता है। और भीष्म ने, गुरुकुल ने जो भेजा कृपाचार्य के पास, तीनों को भेजा,
पांडु को, धृतराष्ट्र को, विदुर को, तीनों ने सेम ज्ञान प्राप्त किया। विदुर ने ज्यादा ग्रहण कर लिया। और महाभारत में वर्णन है कि विदुर जैसे धनुष होता है ना, भगवान राम हमेशा धनुष पास में रखते थे, अर्जुन भी हमेशा धनुष पास में रखते थे, बाकी लोग नहीं रखते थे, और सबको पता था धनुर्विद्या। तो जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, द्रोणाचार्य के, दुर्योधन ने जो बिगड़ गया, अपमान किया, तो वो धनुष धृतराष्ट्र के चरण में रखा कि हे राजन, मैं अभी नहीं दे सकता, बचा। फिर भी धृतराष्ट्र इतना अंधे थे ना, मना कर नहीं पाए, उनको डांटा नहीं। धृतराष्ट्र मन में हो गया है, जाने दो, हमेशा ही मुझे गाली गाली। मगर उनको पता नहीं चला, जिस समय विभीषण ने लंका छोड़ा, उसी दिन से पाप ज्यादा हो गया। खुद भगवान शंकर के साधु अवज्ञा, यहाँ पर भी जिस दिन से विदुर चल पड़ा, इन लोगों का धर्म होता है। ये है संजय। अब लास्ट श्लोक कहते हैं, कोई कहते हैं ये संजय का है, कोई कहते हैं ये वेद व्यास का। भगवान का तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में कहा जा रहा है। अर्जुन का तो है ही नहीं, क्योंकि अर्जुन के बारे में कहते हैं। मगर बड़ा प्यारा श्लोक है, लास्ट श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिः भवानी तिर्मतिर्मम। ये मेरी नीति, ये निश्चल नीति है, ये मेरा मत है, ये मेरा निश्चय। ये जो मेरा बोल रहे ना मामा, तो ज्यादा लोग कहते ना ये संजय का ही, संजय समापन कर, क्योंकि संजय स्टार्ट किया था। धृतराष्ट्र का प्रश्न के बाद संजय, दृष्टवा तो पांडवा ने कम स्टार्ट किया था, तो संजय बंद किया। भगवान कृष्ण और अर्जुन का तो होगा ही नहीं है, भगवान कृष्ण बंद किया, प्रवचन कह दिया था। कौन से श्लोक में समापन हुआ था? 72 में प्रश्न पूछा था भगवान का, ये 72 लास्ट। उपदेश 66 कंटिन्यू जो चल रहा है 72, एंड अर्जुन ने 73 में आंसर दे दिया, हो गया। फिर 74 में संजय पकड़ा। इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए मैं बढ़िया से जा रहा हूँ। आज ये संजय का ही। कुछ कहते नहीं संजय के ये कहाँ अधिकार है इसे बोलने के लिए, ये भगवान वेद व्यास जो भी हो। मगर संजय का क्यों? अभी वो सुना है, अभी विराट रूप देखा है, अभी उनके पास बोलने की ताकत है। सब कुछ तो वही बोलते थे, इसलिए कहते ये मेरा निश्चय है। कहा बोल दिया, बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया। सोचो धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता है, दुर्योधन कौरव के पक्ष है। पूछा उन्होंने मामा का पांडवा, बोल दिया विजय तो इनका ही होगा। कम बात है। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण, योगीश्वर शिव जी एंड योगेश्वर कृष्ण। अगर आप योगीश्वर बोलेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? शिव जी हो जाएंगे, क्योंकि योगियों का वो ईश्वर है, और ये योगेश्वर, योग का ईश्वर है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मतः। मुझे पता है 1984 मुझे गुरुदेव सिद्धवाड़ी में ये लास्ट गीता का कर रहे थे। उस समय हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, याद है उस समय में, वो आए थे चीफ गेस्ट पर। तो गुरुदेव लास्ट ये श्लोक रखा था, और वो आए, वो बैठे थे।
उन्होंने भी कुछ कहा पहले, या बाद में मुझे याद नहीं में था। All politicians should read this, should know this. It should be treated in a parliament and secretary. Only with your power you cannot do anything. जहां कृष्ण की शक्ति है, गुरु कृपा, और जहां अर्जुन धनुर्धर, माने कृपा और पुरुषार्थ दोनों है। यत्र योगेश्वर कृष्ण कृपा और यत्र पार्थ धनुर्धर पुरुषार्थ। पार्थ माने क्या है? परमार्थ को जो इच्छा करता है वो पार्थ, वो जीवात्मा और भगवान कृष्ण परमात्मा ईश्वर। पुरुषार्थ और दैव दोनों। तत्र वहां श्री, श्री माने संपत्ति, तत्र श्री विजय, श्री धन संपत्ति, विजय बोल दिया ना, विजय है। विजय भूति ही, भूति ही संपत्ति ऐश्वर्य। ध्रुवा नीति, ये ध्रुवा नीति ही, ये अटल नीति है, निश्चल नीति है, ये मेरा मत है। ध्रुवा नीति मति मम मति ही, मेरे निश्चय है, मेरा ओपिनियन है, मेरा डिटर्मिनेशन है। 700 श्लोक में भगवान अलग अलग नाम में अर्जुन ने पुकारा भी है, और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को पार्थ, परंतप, अर्जुन, महाबाहो के नाम पर भी पुकारा है। तो कहते हैं कृष्ण जो नाम है वो 9 बार आया, और पार्थ जो है वो 38 टाइम्स आया। क्योंकि अर्जुन तो एक बार प्रश्न पूछ लेते थे छोटा सा, भगवान तो उत्तर दे रहे थे बीच बीच में, हे पार्थ, हे परंतप, हे महाबाहु। 700 श्लोक में भगवान का जो श्लोक है ना, 574, 574 श्लोक भगवान ने कहा, और अर्जुन 84, 84। अर्जुन को वहां ज्यादा रन मिल गया है 11 चैप्टर में, क्योंकि स्तुति करने लगा ना, और बाकी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछता रहा, मिलाकर के 80। और संजय उवाच जो होता है वो 41। अभी जैसे संजय उवाच का 5-6 चल रहा है, 4-5, फिर संजय उवाच शुरू हो गया, सेकंड चैप्टर से शुरू, और धृतराष्ट्र का 1 है ना, एक के बाद वो कुछ बोलेगा। ऐसे 700 श्लोक भी माना जाता है। संबोधन के लिए अलग अलग जो नाम है, महाभाव कितना, वो कितना। तो अभी जो कृष्ण शब्द है यहाँ पर, यत्र पार्थो धनुर्धरः और यत्र योगेश्वर कृष्ण 9 बार, अर्थ 38 टाइम्स। जहां कृष्ण है जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराणों में कथा आती है, एक बार गोपियों को इच्छा हुई नौका विहार करने की, और राघव कहा कि हम लोग यमुना में नौका विहार करना चाहते हैं, मगर सुना कि बाढ़ आ गई। तो राधा ने को कोई चिंता नहीं है, बस कृष्ण को कई बार तक बना देते हैं, कृष्ण के हाथ में पतवार दे देते हैं, कुछ भी नहीं होगा। फिर राधा ने कहा कि गोपियों की मेरी इच्छा है, ठीक है। तो रासलीला तो प्रसिद्ध है, भागवत में, बाकी ग्रंथों में, कहीं कहीं पुराण में ये भी है, उनकी इच्छा उन्होंने पूर्ति किया। भागवत में वर्णन है। भगवान के अलग अलग जो लीला, कभी विश्व रूप दिखाया, कभी वो दिखाया, तो वृंदावन के, ब्रज के गोप लोगों ने भी इच्छा किया कि हम भी कुछ देखेंगे, तो उनको भी दिखाया। अक्रूर तो देखा था स्नान करते समय, ऐसे भगवान ने
ब्रह्महर्त में लेके गए और कहा कि स्नान करो। फिर अंदर जब स्नान किया, सबने देखा भगवान का स्वरूप। ये भगवान की लीला है। तो जहाँ कृष्ण है, जहाँ पार्थ है, वहाँ गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, जिनके हृदय में कृष्ण है ना, तो उन्हीं के जीवन में लाभ जय ये निश्चित हो। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, लास्ट लोग हैं, सभा में बैठे हुए नारद आए हुए, सुधर्मा सभा, उग्रसेन, वसुदेव, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, अक्रूर सब बैठे। नारद जी आए, प्रणाम किया, बैठे। नारद जी को जानबूझ के भगवान कृष्ण हंसते हंसते बोले, अभी क्या खबर है बताइए विश्व का, तो विशेषतः हस्तिनापुर का क्या खबर। तो नारद जी हंसने लगे, हाथ जोड़े, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपके भ्रू विलासी जगत बना है, स्थिति और प्रलय, आप मुझे पूछ रहे हो क्या खबर है। ये आपकी लीला है। हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और वो आपको बुलाएंगे। बस इसी बीच में आ गया एक दूत, गुप्तचर, और कहा कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी करके रखा है और 20,000 राजाओं ने ये निमंत्रण मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप जाके जरासंध को मारे और उनको मुक्त करें। अब दो बातें आ गई, तो भगवान जानबूझ के छेड़ा डिस्कशन में। मीटिंग में जैसे एजेंडा होता है ना, तो जानबूझ के एक एजेंडा छेड़ा, पहला कौन सा करना चाहिए, तो तुरंत कुछ लोग कहते हैं जरासंध को मार लेना चाहिए। ओ, फिर उद्धव बोलते, उद्धव तुम मेरे नेत्र हो, बताओ। उद्धव ने बहुत सुंदर आंसर दिया कि राजस्व यज्ञ में अगर जाएंगे आप, दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि राजस्व यज्ञ में सब राजा को जीतने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जब डिक्लेयर होगा जरासंध के साथ युद्ध, तब आपके कृपा से ये लोग जीत सकते हैं, तो इस काम में दोनों काम हो जाए। तो उद्धव को सहमत देते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ पर युधिष्ठिर के पास आते हैं और कहते हैं, बड़े भैया हम अर्जुन को लेकर के, भीम को लेकर के विश्व विजय कर रहे हैं, जरासंध को मारने के लिए कह रहे हैं, मेरी नीति है और भीम का बल है, तभी ही वो मर सकता है। इसलिए हम तीनों ब्राह्मण बन करके जाते हैं, मानते हो। कथा आगे बढ़ती है, वो हंसते हैं, मैं पहचान लिया हूं, तुम कृष्ण हो भगोड़े, तुम्हारे साथ क्या युद्ध करूं। अर्जुन छोटा है, देख के ही जान लिया कि उसका कंधे में चिन्ह है, और ये जो मोटा ताजा है ये भीम है, इसके साथ भी युद्ध करो। भगवान ने पहले भी कहा था, भीम का बल और भगवान की नीति। 27 डेज कंटिन्यूस युद्ध चल रहा है। भीम हार जाते थे, कभी पटक देते थे, कभी हार जाते थे। भीम आकर के कृष्ण और उमर से नहीं होता है, इतना युद्ध हुआ है। ये इसे नहीं मरेगा, उसका वर जन्म के बारे में बता, तो तुम क्या करना, फाड़ के उल्टा रखो। तुम क्या करते एक ही साथ रखते जुड़ जाता। तो भगवान ने एक तृण फाड़ कर दिखा दिया, समझ गए भगवान की नीति। इसलिए कहते हैं नीति और बल, ये भगवान के मध्य मम। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे फिर मोक्ष संन्यास अष्टादशोध्याय। अब कहानी 18 चैप्टर की कहानी है। एक दिन भगवान शंकर बोल रहे हैं, सुनो। इंद्र बैठे थे अपने शासन में, आसन, सब लोग बैठे थे, देवता लोग, बाकी सूर्य चंद्र दिक्पाल सब। पता नहीं कि मेरुगिरी के शिखर से एक
साधु पुरुष, वो जब अंदर घुस गए इंद्र के लोक में, उनका तेज से इंद्र मूर्छित। अब तेज से जब इंद्र मूर्छित हो गए, हाहाकार हो गया, तुरंत ऋषि लोग आए, इस महान पुरुष को प्रणाम किया और उनको इंद्र शासन में बैठा दिया। और जब इंद्र को लेके गए, मूर्छित से सचेत हो गए, तो आए तो देखा कि मेरे आसन में कोई बैठ गया, और उनका तेज, इसी के तेज से ही मैं मूर्छित हो गया था। तो क्या करें? भगवान विष्णु के पास, प्रभु ये क्या है? मैंने तो 100 यज्ञ किया और इंद्र को प्राप्त किया, और ऐसे कैसे हो गया? मैं मूर्छित भी हो गया, ये कौन है? ये 100 यज्ञ भी नहीं किया है और इंद्र कैसे बना? मुझे क्या करना है? तो बोले देखो, ये 100 यज्ञ नहीं किया और उससे भी बढ़कर काम किया। क्या? मेरे गीता के 18 अध्याय रोज पढ़ता था, उसी के बल से। तो मुझे क्या करना? ना 18 अध्याय का फल का जो पुण्य है जब तक है, वो इंद्र बनेंगे। फिर मुझे क्या करना बताइए ना? ना तुम एक काम करो, गोदावरी तट में जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोदावरी तट में जाओ, और वहां कालिका ग्राम करके एक नगर है, वहां पर कालेश्वर भगवान शंकर के मंदिर है। वहां एक धर्मात्मा बैठे हैं, उनको तुम प्रणाम करो और उनसे तुम 18वां अध्याय सीखो। वो रोज वही पढ़ते हैं। ये अलग है, ये अलग है। हाँ, वो तो अभी इंद्र में बैठा हुआ है, तो अभी दूसरे के पास जाओ। तो अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, इंद्र भी हमारे पास आएगा, मांगेगा। फिर इंद्र गए, ब्राह्मण बनकर के इंद्र गए, प्रणाम किया, 18 अध्याय को पढ़ा, फिर उनको फल मिला। और वो जो युग पुरुष हो, तो त्यागी पुरुष है, महात्मा थे। भगवान ने उनको प्रणाम किया। प्रभु भगवान ने उनको कहा कि अभी आप मेरे लोक में आ जाइए, आपके ये 18 अध्याय का जो फल था, ये कुछ दिन के लिए इंद्र पद है, अभी आप मेरे पास आ जाइए। खुश चले गए। फिर इंद्र अपना शासन में किया। इसीलिए शंकर कहते हैं, भगवान देखा पार्वती, गीता के हर अध्याय में किस प्रकार के तत्व है। शंकर कहते हैं, पार्वती 6:30 बज गया है, ये लोग ब्रेड पकौड़ा खाने वाले हैं, इसलिए चलो मैं बात कर देता हूँ। ठीक, बढ़िया लगा ना? अब इसी के साथ गीता समापन हुआ है। मई महीने में हम आपको नारद भक्ति सूत्र देंगे। डेट बता देंगे। मंजू को पता करे के बाद लेकर मैं सुन नहीं पाऊंगी। तो हम लेंगे, मैं 15 के बाद ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब आरती सब लोग करेंगे, फिर उसके बाद गुरु दक्षिणा, एंड ऑनलाइन आप लोग भी गुरु दक्षिणा जिसको देना है दे सकते हैं। फिर हम मई महीने में नारद भक्ति सूत्र लेंगे, और उड़िया में हम पंचदशी लेंगे। डेट बता देंगे आपको।